स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए अब आपको खबरें विस्तार से दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के दौरे के बारे में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जौनपुर का दौरा है, जहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी। आप जानिए सिलसिलेवार तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, जहां पर शाही किले में आयोजित सामूहिक विवाह योजना के तहत 1001 युवक युवतियों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे। शादी का इनका कार्यक्रम, जहां पर वर वधू को आशीर्वाद मुख्यमंत्री देंगे। दोपहर 3 बजे सीएम योगी जौनपुर पहुंचने का समय है उनका, और मुख्यमंत्री योगी विकास कार्यों की विभागीय प्रदर्शनी का भी निरीक्षण करने जा रहे हैं। ये दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम, एक तरफ सामूहिक विवाह कार्यक्रम तो दूसरी तरफ विभागीय प्रदर्शनी का निरीक्षण। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान निर्माणाधीन रोपवे परियोजना का निरीक्षण करेंगे योगी। देर शाम काशी पहुंचकर सीएम योगी कानून और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। और अब जानिए संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान एएसआई अपना तीसरा सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करेगी। एएसआई इस एफिडेविट में बताएगी कि जामा मस्जिद के बाहरी परिसर में रंगाई पुताई की जरूरत है या फिर नहीं। हाईकोर्ट में सुबह 10 बजे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई होने जा रही है। और ये बढ़ते हैं आगे। संभल के बाद खबर आपको नोएडा की बताते हैं, जहां पर थार कार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार मार्केट में काले रंग की थार आप देखेंगे, जहां पर इस थार का कहर कुछ इस तरह से कहर बनकर टूटा। यहाँ लोग डर से बचते हुए नजर आए। ये काले रंग की थार गाड़ी आगे बढ़ रही है, इसके आगे कई वाहन आ रहे हैं, उनको टक्कर मारते हुए आगे बढ़ रही है। लोग डर के मारे अपने वाहन छोड़कर ही किनारे खड़े हो गए, कहीं उनको चोट ना लग जाए। कार और स्कूटी चालकों का ये जोरदार टक्कर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ 1 करोड़ 86 लाख पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण करेंगे। सुबह 10 बजे का ये कार्यक्रम है। लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम होना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी 1 करोड़ 86 लाख पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण करेंगे और इनके खातों में पैसे ट्रांसफर होंगे। उधर गाजियाबाद में खबर, जहां पर कवि नगर में एक नव विवाहिता जोड़े ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक पीयूष और निशा फर्रुखाबाद से यहां पर आए हुए थे रहने, और दोनों ने 17 तारीख को शादी की थी। एसीपी कवि नगर के अनुसार पुलिस को बंद कमरे की सूचना मिली और दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर युवक युवती के गले पर फंदा लटका हुआ देखा गया और दोनों पंखे से लटके मिले। सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें लिखा था कि उन्हें डर था कि पकड़े जाने पर परिवार वाले उन्हें अलग कर दें। अमित राणा और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, ये पूरी खबर बताइए, कौन है ये दोनों युवती जो कि नवविवाहिता थे और जिन्होंने सुसाइड किया है? सुसाइड लेटर में क्या कुछ लिखा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा पूरा मामला गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में साफ तौर पे ये लिखा था कि उन्हें इस बात का डर था कि परिवार वाले अगर उन्हें पकड़ लेंगे तो उन्हें अलग अलग कर देंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि घर से कोई सामान चुराकर वो नहीं भागे हैं। पुलिस ने दोनों ही शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जो परिजन है उनको भी सूचना दे दी गई है। परिजन जैसे ही पहुंचते हैं बाकी खुलासा तब हो पाएगा, क्योंकि जहां ये किराए पर रह रहे थे, अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ किराए पर रहने आए थे, और जैसे ही कल शाम को पता चलता है कि दोनों के ही शव लटके हुए मिले, उसके बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पहुंची और दोनों को भी पंचनामे के लिए, शव को पंचनामे के लिए भेज दिया गया।
शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अमित राणा। और अब आपको बताते हैं होली के दिन पढ़ने वाली जो नमाज है उसके समय को लेकर संभल जामा मस्जिद कमेटी ने एक बड़ा ऐलान किया है। जामा मस्जिद के सदर ने प्रशासन के 2:30 बजे के नमाज टाइम को मानने से इनकार कर दिया है। शांति समिति की बैठक पर भी सवाल खड़े किए गए हैं और सदर ने कहा है कि जामा मस्जिद कमेटी का कोई सदस्य शांति समिति की बैठक में नहीं था। उन्होंने इस बारे में किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात करने से इनकार कर दिया। सदर ने कहा कि नमाज के टाइम का ऐलान वो खुद ही करेंगे। शाही जामा मस्जिद की कमेटी में हम सदर हैं। हम ही इस बात का ऐलान करेंगे कि शाही जामा मस्जिद संभल में नमाज किस टाइम होनी है। हालांकि वो एक अलग बात है कि शहर की अमन और शांति बनाए रखने के लिए हम वो ऐसा ऐलान करेंगे जिससे पूरे शहर में अमन और शांति का संदेश जाए और ये पावन होली और हमारा पवित्र रमजान पूरी तरीके से सही हो सके और हमारा जुमा जो है वो सही तरीके से हो सके। होली भी अपनी जगह सही तरीके, ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार पहली बार आई है, ये तो हमेशा से कई बार ऐसा हो चुका है कि जो होली और जुमा रमजानों में एक साथ आए हैं और किसी तरह की कभी भी कोई परेशानी आज तक रिकॉर्ड नहीं हुई है। मंत्री ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह के होली के दिन त्रिपाल ओढ़ने वाले बयान पर अयोध्या के संतों ने प्रतिक्रिया दी है। संतों ने रघुराज प्रताप सिंह के बयान का समर्थन किया है। उनके बयान और उनके वक्तव्य को मैं समर्थन करता हूँ, सहमत हूँ। ऐसे मानसिकता के लोग जो हमारे सनातन संस्कृति के उत्सवों से, पर्वों से इतना उनको नफरत है, वो बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं। कहीं लिखा नहीं है कि आप जो है मस्जिद में ही जाकर के नमाज अदा करेंगे तो आपके अल्लाह स्वीकार करेंगे। आप अपने घर में भी नमाज अदा करेंगे तो आपके अल्लाह जो है स्वीकार करेंगे। आपको जब इस प्रकार से हमारे उत्सवों से, पर्वों से नफरत है, रंगों से इतना नफरत है, इतना एलर्जी है, तो आप बाहर क्यों जाएंगे? आप अपने घर में जो है नमाज पढ़ें और भगवान को जो है नमाज अदा करें। प्रताप सिंह का बयान ठीक है। अगर उनको बहुत परहेज है तो घर में नमाज पढ़ लिया करे। कहाँ है लिखा है कि नमाज घर में नहीं पढ़ा जाता है? नमाज घर में पढ़ा नहीं बना जाता। होली दिन घर में नमाज पढ़ ले, मस्जिद में नमाज पढ़ने क्या हो सकता है अगर होली अगर रंग से परहेज है। होली और जुमा एक ही दिन है, लिहाजा होली पर सियासी बयानों की बाढ़ भी आई हुई है। होली को लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का एक बड़ा बयान आया है, जिसे होली नहीं पसंद वो देश से बाहर जाए। देश के हर शख्स को सनातन के त्योहार का सम्मान करना पड़ेगा। वहीं बीजेपी के विधायक केतकी सिंह ने बलिया में बन रहे नए मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों के लिए अलग से वार्ड बनाने की मांग की। मतलब इसे रंग नहीं पसंद है, वो तो सीओ साहब ने कहा घर में रह जाए। हम तो कहते हैं उन्हें जिसको रंग नहीं पसंद है, भारतीय संस्कृति नहीं पसंद है, मतलब एक तो है ना, ये तलवार से त्योहार बनता था, हमारे यहाँ संस्कार से त्योहार बनता है। अगर भारतीय संस्कार नहीं जिसे पसंद है वो इस देश को छोड़कर दूसरे चला जाए, क्योंकि इस देश में तो भारतीय संस्कार तो मानना ही पड़ेगा। हर धर्म का हम इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप 52 पूरे साल में 52 दिन आप त्यौहार मनाओ, हम प्रेम से रखें। एक दिन इनका त्यौहार मना तो उसमें सिर्फ नहीं, आप उसके लिए प्रेम से रखिए। हम कहते हैं कि कोई रंग लगा दिया तो प्रेम से रंग लगा रहा है, गाली थोड़ी दे रहा है। लेकिन हमारी सोच यही है कि यह देश 140 करोड़ लोग भारतीय हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं। हम आपस में भाईचारा के साथ रहें, अमन चैन के साथ रहें। जो भी मजहब के लोग हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से जो त्योहार है उसको सौहार्दपूर्ण मनावें। ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो। ब्रज की होली की बात करते हैं। ब्रज में होली की धूम है, चारों ओर आप रंग गुलाल उड़ता हुआ देखेंगे। हर कोई रंगों की मस्ती में डूबा हुआ है। भगवान के साथ यहाँ होली खेलकर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं श्री कृष्ण राधा रानी के भक्त। अब इसी भाव से भगवान कृष्ण कन्हैया की नगरी गोकुल में छड़ी मार होली खेली गई है। दूर दराज से देश दुनिया से आए हुए श्रद्धालु इस होली को देखने के लिए पहुंचे और यहाँ की होली की विशेषता है कि लाठियों की जगह पर छोटी छोटी छड़ियों से होली खेली जाती है। छड़ी मार होली का आनंद लेने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। गोकुल की ग्वालिनों ने
होली खेली और राधा कृष्ण की रसिया गायन पर थिरके। सिर्फ होली इनकी नहीं है, आप देख सकते हैं कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु भी इसको देखने के लिए आए हैं और होली का आनंद लेने के साथ साथ यहाँ के मंदिरों में दर्शन पूजन भी करते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर इसको सुरक्षित रूप से सारा कार्यक्रम इसको सुनिश्चित कराने के लिए पर्याप्त फोर्स डिप्लॉयमेंट की गई है। सिविल पुलिस, पीएससी, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। बैरिकेडिंग की समुचित व्यवस्था, पार्किंग बैरियर्स की व्यवस्था, पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिसकर्मी भी इस आयोजन को सफल संपन्न कराने के लिए लगाए गए। ये डोला प्राचीन काल से डोला निकाला जा रहा है। ये लगती है छड़ीमार होली बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, छड़ीमार होली। मिलने का बरसाने में लठामारी होली होती है। यहाँ भगवान का बाल स्वरूप है, इसलिए यहाँ पर भगवान पालने में झूलते हैं। तो जैसे बच्चाओं होली खिलाते हैं, उसी प्रकार जसोदा जी ने, गोद बालों ने छड़ी से होली खेली है। लाला के उस भावना से कि हमारे बच्चे को जैसे लग जाती है, ऐसे उस भावना से हमारे लाला के कन्हैया के लग नहीं जाए, उसी प्रकार इसीलिए गोपिकाएं लोग छड़ी से होली खेलते हैं। देखो यहाँ भगवान का बाल स्वरूप है। 11 वर्ष बामन दिन यहाँ भगवान रहे थे, तो डंडे से मारने से लग जाती है, इसलिए यहाँ भगवान को छड़ी से मार के हम होली का आनंद लेते हैं। और कहा जाता है कि पहली बार भगवान ने इसी जगह पर होली खेली थी। हाँ, ये जगह का नाम मुरलीधर घाट है। यहाँ भगवान ने पहली बार जो होली खेली थी, इसी जगह पर खेली थी। होली का त्योहार और रमजान का जुमा एक साथ पड़ रहा है, तो ऐसे में शहर के शांति को कायम रखने के लिए अब आगरा पुलिस अलर्ट हो गई है। आगरा में एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने फोर्स के साथ मिलकर संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा किया। यहां पर जवानों के साथ गश्त की गई और धर्म गुरुओं के साथ बैठक की गई। बलिया आपको लिए चलते हैं। आगरा के बाद बलिया की खबर जानिए, जहां पर एक ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने रोजेदार को हेलमेट फोड़ने में, मानना है, माफ कीजिए, हेलमेट तोहफे में दिया है। साथ ही सब इंस्पेक्टर ने कहा है कि रोजा हो या रोड, दोनों में अनुशासन जरूरी है। इस वीडियो को आप देखिए, और ये वीडियो यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर भी किया है। रमजान चल रहा है, रमजान का पाक महीना, इस महीने में कोई भी गलत काम नहीं किया जाता है, ये आप लोगों का मानना है और आपके हिसाब से हमारा भी मानना है। लेकिन जो रूल रेगुलेशन है उसको तोड़ना भी गलत है। गलत तो गलत होता है ना। क्या नाम है आपका? हैदर अली जी। कहाँ के रहने वाले हैं? सिंघौली के। वेरी गुड। और क्या करने आए थे मार्केट में? बर बाजार अपना शहरी का और अफ्तार का, ये सब चीज़ें हैं। चलिए, आपके रमजान के पाक महीने में मैं आपकी एक गलती को सुधार देता हूँ, उसका सवाब भी आपको मिल जाए, ठीक है? हाँ, और वो गलती है ये ना लगाना गलती है। देखे हैं? अरे बाप रे बाप, धन है। हाँ महाराज, आप चले गए थे हरिद्वार? हाँ, घर बैठे गए, प्रयागराज गए थे। हाँ, तो लीजिए, आपके जो है ईश्वर, आपके अल्लाह पाक जो भी हैं, हाँ, उनको आज हमको प्रॉमिस करिए, आपके भगवान, आपके खुदा, आपके अल्लाह पाक जो हैं, उनका जो है स्मरण करके और वादा करिए कि अब इसको लगा के चलेंगे, जहाँ भी इसको लेके जाएंगे लगा के जाएंगे। और ये रमजान का आपका वादा है, टूटना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं तो देखिए, आपको सोचना है कि सवाब चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके अंदर आपकी ओरिजिनल टोपी भी आ गई और उसके ऊपर आपका जीवन रक्षक भी है ना। इसको थोड़ा सा ढीला कर दें, नहीं तो आपका जो है ये दाढ़ी का बाल फंस जाएगा, तो बलतोड़ हो जाएगा, है ना। इसको आप जो है लगा के चलिए शान से, क्योंकि इसमें जिंदगी है ना। धार्मिक टोपी आपकी अपनी जगह। आइए बढ़ते हैं आगे। महाराजगंज की खबर आपको बताते हैं, जहां पर नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने पगडंडी मार्ग पर गश्त के दौरान एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि बांग्लादेशी युवक भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ करके आया है। कोशिश यहां पर की जा रही है और कुछ नाकाम साजिशों को पूरा करने की। एसएसबी के जवानों ने बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए बांग्लादेशी ने बॉर्डर पर तैनात अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने इससे पूछताछ की है। द्वारा ग्राम मटरा धमोर के पास एक बांग्लादेशी नागरिक को भारत की सीमा में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार किया था, जिसके पास कोई वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। संबंधित बांग्लादेशी नागरिक से थाना स्थानीय तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूछताछ की गई है
इसके उपरांत इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था है, अग्रेतर भी विचारात्मक कार्रवाई प्रचलित है। उधर नोएडा एयरपोर्ट के लिए जिन किसानों ने जमीन दी थी, योगी सरकार ने उन किसानों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने नोएडा एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों को 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करने का फैसला किया है। पहले यह दर 3100 रुपए प्रति वर्ग मीटर थी। किसान पिछले काफी समय से मुआवजा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। एयरपोर्ट के विकास के लिए अभी 2053 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। अधिग्रहण तीसरे और चौथे चरण के विकास के लिए किया जाएगा। इस पर देखिए रिपोर्ट। सरकार ने नोएडा एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करने का फैसला लिया है। योगी सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब लोग एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर के किसानों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल में कैबिनेट में फैसला लिया गया है, किसानों को जो जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, क्योंकि जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित हो रहा है, लिहाजा यहाँ पर जो किसानों की जमीन जा रही है वो पहले 3100 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा मिल रहा था, लेकिन अब इसे बढ़ा के 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। लिहाजा एक बड़ा तोहफा दिया गया है, कैबिनेट से मंजूरी हो गई है। सीएम योगी ने जेवर के किसानों से 20 दिसंबर 2024 को मुलाकात की थी। इस फैसले को अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। किसानों को यमुना प्राधिकरण 3100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजे का भुगतान कर रही थी। किसान काफी समय से इलाके के विकास के बाद उनकी जमीनों के दाम में इजाफे की मांग कर रहे थे। अब योगी सरकार ने नोएडा एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों को 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करने का फैसला किया है। नोएडा एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे फेज के लिए 2053 हेक्टेयर जमीन चाहिए। इनमें नीमका, शाहजहांपुर, ख्वाजापुर, पारोही, किशोरपुर, बनवारी बांस, जेवर बांगर, मुकीमपुर, शिवारा, साबुता, अहमदपुर, चवरौली, दयानतपुर, रोही और बंकापुर, थोरा, रामनेर गांव शामिल। अधिग्रहण में सबसे ज्यादा थोरा और रामनेर के करीब 17,000 किसान शामिल हैं। जमीन के अधिग्रहण के लिए अब तक 70% किसानों की मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से धारा 11 का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण में बनने वाले 2 रनवे और विमान के इंजन बनाने वाली कंपनियों के विकसित होने का रास्ता साफ हो गया। लंबे वक्त से किसानों की मांग भी थी कि उनका जो प्रतिकर है वो बढ़ाया जाए। इसी को देखते हुए फैसला लिया गया है। अब 2053 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है, क्योंकि चौथे और जो तीसरा फेज है इसके लिए जमीन का अधिग्रहण होना, और ऐसे में माना जा रहा है किसानों के लिए एक बड़ी सौगात, एक बड़ा तोहफा होली से पहले, क्योंकि अब जो मुआवजा है वो 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से किसानों को दिया जाएगा। और ऐसे में हजारों की संख्या में जो किसान हैं जिनकी जमीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की जाएगी, उनको यह मुआवजा दिया जाएगा। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, गौतम बुद्ध नगर।